आज होगी इस जंगल की तबाही। मिटा दूंगा जो भी आएगा मेरे रास्ते में। जिया मालिक, कहने से कोई नहीं मरता, उसके लिए हमें हाथ पैर के साथ दिमाग चलाना होगा। अरे भेड़िया, तुमको लगता है मेरे सामने कोई टिक सकता है? नहीं मालिक, ऐसा मैंने कब कहा। आप सबसे बलवान हैं, लेकिन शेर खान को मारना मुश्किल है। अब समझा तू, गब्बर खान से ज्यादा बलवान कोई नहीं। तू पहले मुझसे पंगा ले, गब्बर खान के बच्चे। अबे तू है कौन? पहले सामने आ। ले देख मुझे। अबे चूहे, तू पित्ती भर का है, हट जा सामने से, नहीं मसल दूंगा चींटी की तरह। ला अरे हमसे बेरे बाबा तो सीधे ऊपर जाबा, कोर्ट कचहरी बाद में 108 पे लद के जाबा, 108 पे, हाँ 108 पे। की चांदी के तलमान होई चाहे जोन सरकार हुई, निकले ये के 47 आस्किया दिला है दी। अरे चुप हो जाओ सभी, मैं तुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। अपने मालिक शेर खान को बुला जल्दी। अबे बिना पेंदी के लोटे, चली हुई दाल, लुच्चे लफंगे कलूटे, पहले मुझसे भाग के। इतना तुझको कैसे पता मेरे बारे में? हे, आज तुझे यमराज भी नहीं बचा सकते चूहे के बच्चे। रुक! तुझे क्या लगा गब्बर के बच्चे तुझसे डर कर भाग जाऊंगा? हाँ तो सही लगा, भागो। अरे मालिक, बचाओ मुझे, बचाओ। क्या हुआ चूहा काका, इतने घबराए क्यों हो? अरे वो साला कुत्ते का भाई है जो निहत्थे पे वार कर रहा था। कौन है वो, नाम तो बताओ काका। अरे वही गब्बर खान। क्या काका तुम भूल गए, वो मेरा ही भाई है। कहा है मेरी चांदी की तलवार निकालो, अभी उससे सब्जी काट कर आता हूँ। शांत रहो सभी लोग, वो मेरे रहते तुम्हें कभी छू भी नहीं सकता। जाओ गुफा में और सो जाओ, कल बात करेंगे। ठीक है मालिक, कल उसकी माँ की जय न कर दी तो कहना। अब चलो गधीरा गुफा के अंदर। ये बताओ काका, गब्बर खान के साथ कल कौन कौन था? अरे उसके साथ हाथी, घोड़े, चीते सब थे, लेकिन मैं भी किसी खली से कम नहीं, मारा सालों को दौड़ा दौड़ा कर। माफी मांग रहे थे वो सब। काका इतना फेंको कि जितना मैं लपेट सकूं। ये तुम्हारे बस की बात नहीं। अगर मैं होता तो शायद आज गब्बर खान के मरने की पूड़ी खा रहा होता। गधीरा, तुम कुछ ज्यादा नहीं फेंक रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब सच बताओ, कौन कौन था गब्बर के साथ? अरे तो ही थे, गब्बर खान और उसका नौकर भेड़िया। क्या भेड़िया था? उसकी माँ की जय न कर दी तो कहना जय बप्पा जी। अब चलो उसके पास। अबे सुन भेड़िए, ये बता कल तू मेरे भाई को डरा क्यों रहा था? तुझे ये नहीं पता इसका भाई गधीरा अभी जिंदा है? बस कर भाई, अब रुलाएगा क्या? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं गधीरा। भला इस छोटे से चूहे को मारकर हमें क्या मिलेगा? अबे छोटा किसको बोला? कलूटे हिम्मत है तो मेरे इलाके में चाय का दिखा, पैर न कटवा लूं तो कहना। क्या चूहे का इलाका भी होता है? मैंने तो सुना ही नहीं था कभी। अबे सुन भेड़िए, अगर दोबारा चूहा काका को धमकाने और डराने की कोशिश की तो समझ लेना। सच का गधीरा, मैंने सुना है कि तुम चांदी की तलवार से बस सब्जियां काटते हो। अभी तुमने उसकी धार देखी कहाँ है? मेरे आजा के जमाने की लगी धार है, अभी वैसी की वैसी ही है। ठीक है, तुम सभी जाओ और अपने मालिक को भेजो, नौकरों के मुंह नहीं लगता मैं जा रहा हूं यहां से। काका,
तुमको नहीं लगता कि हम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक कहा। हमें अपने बल का प्रयोग गब्बर खान को मारने के लिए करना पड़ेगा, समझे? अब चलो अपने राजा के पास। महाराज, छोटे छोटे चूजे आए थे आज मुझसे मिलने, तो उन्हें समझा कर भेज दिया और बोल दिया जाओ अपने मालिक को बुला के लाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। बहुत खूब भेड़िया। अब बात होगी तो सिर्फ शेर खान से, पर वो आएगा कैसे? क्योंकि हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे तो भला वो हमारे पास आएगा ही नहीं। अरे महाराज, बात ऐसी है तो मैं एक आइडिया दूं। कौन सी आइडिया भेड़िया, जल्दी बोल। महाराज, छोटे मोटे जानवरों को तो मार कर खा जाते हैं, जिसकी खबर शेर खान तक नहीं पहुंचती। अगर हम गधे और चूहे को अगवा कर ले तो बात बन सकती है। वाह, बहुत खूब। अब तुम जाओ, उन्हें अपने चाल में फंसाओ और मेरे गुफा तक लेकर आओ। अरे सुनो सुनो चूहा काका, दरअसल तुमसे थोड़ी बात करनी थी, और गधे तुमसे भी। कौन सी बात है रे बेरिया? जल्दी बोल। अरे यही कि जो उस दिन मुझसे गलती हो गई थी, आप मुझे माफ कर दो। अब शायद दोबारा ऐसी गलती ना हो। ठीक है, मुझे पता है कि मेरा डर पूरे जंगल में छाया हुआ है, तो माफी मांगना जायज है। हाँ, आपसे हम डरते हैं, पर एक शख्स ऐसा है जो आपसे नहीं डरता। वह बोल रहा था कि अगर मैं उस गधे और चूहे को देख लूं तो जान से मार दूं। क्या ऐसी बात है? कौन है वो? ले चलो मुझे। किसकी ये मजाल छेड़े दिलेर को? हाँ ठीक है, चलो मेरे पीछे पीछे। तो ये तो गधे को और चूहे को गब्बर खान की गुफा की तरफ ले जा रहा है। मुझे शेर खान को बताना पड़ेगा, नहीं तो इसे मारकर खा जाएगा गब्बर खान। ये तो गब्बर खान की गुफा है। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए, इतना बताओ। अरे बात ऐसी है, गब्बर खान अब किसी पर हमला नहीं करता। वो तो बस तुम्हारी बुराई करने वाले जानवर को पकड़कर इस गुफा में बंद किया है। अरे ऐसी बात है? वो अंदर है। मिलाओ शबनम को उसके आशिक से, तब देखो किसमें कितना जोर है। आओ बरखुरदार, आपका स्वागत है। मैं हूँ इस जंगल का नया राजा, महाराजाओं के महाराज श्रीमान गब्बर खान। मुझसे मिलके कैसा लगा? कैसा लगा मतलब? तुमको जो भी देख ले उसका दिन खराब हो जाए। मुंह से बास आती है। कौन सा मंजन यूज करते हो, गुल मंजन या चंपारण? अबे चुप कर, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। हाँ तो बताएगा क्यों बुलाया मुझे, और कहाँ है वो जो मुझसे डरता नहीं? अरे मूर्ख, तू अपने आप को 30 मार खा समझता है क्या? तुझे क्या लगता है कि इस जंगल में सबसे ताकतवर तुम्हारा मालिक शेर खान है? अरे गब्बरवा, तू पागल वागल है क्या? थोड़ा दिमाग से खिसका हुआ है क्या जो मुझे यहाँ कैद कर रहा है? इसकी सजा मौत है। रुको, शेर खान को फोन लगाने दो। अभी इसकी पतलून गीली न कर दी तो बताना। कहाँ है मेरा टेलीफोन? लाओ। मंत्री साहब, आप किससे बात करेंगे, फोन से या टेलीफोन से? इस जंगल में दोनों ही उपलब्ध नहीं हैं। इसके लिए आपको इंसानों की बस्ती में जाना पड़ेगा। अरे फोन मतलब ये नहीं, मतलब चिल्लाओ, चिल्ला के बताओ। मैं फंसा हूँ, कोई ना कोई सुनेगा। चिल्लाओ या रोलो, आवाज बाहर तक नहीं जाएगी। ये मेरी गुफा है, यहाँ पर आवाज बाहर जाने से पहले मेरी परमिशन लेती है। अच्छा, अगर पिछवाड़े से निकल रही हो तो तब भी पूछना पड़ता है। सॉरी, मजाक था बे। भेड़िया, ले जाओ इनको। मैं शेर खान का इंतजार करता हूँ। जैसे ही आएगा उसे दबोच लूंगा। शेर खान सुनो, ले गया उन दोनों को। हाँ, मैंने देख लिया, ले गया उन दोनों को उस गुफा की तरफ। उस गुफा की तरफ मैंने देखा। अरे मैना रानी, कहना क्या चाहती हो? कौन ले गया और किसको ले गया? उन्हीं को, गधे को और चूहे को ले गया। भेड़िया ले गया उसे काली गुफा के अंदर, जहाँ तुम्हारा भाई गब्बर खान रहता है। मार डालेगा उसको, बचा लो जाकर। क्या बोल रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। मैं झूठ नहीं बोलती।
मेरी बात पर विश्वास करो। चलो मेरे साथ, दिखाऊं मैं झूठ क्यों बोलूंगी। चलो मेरे साथ, तुरंत चलो और उन्हें बचा कर लाओ। अच्छा ठीक है, लेकर चलो, तुरंत चलो, आज उसकी खैर नहीं। या तो वो रहेगा या तो मैं। आओ बड़े भैया, तुम्हारा बेसब्री से इंतजार है। क्या हाल चाल है, पहले ये बताओ। मैं कुछ बताने और सुनने नहीं आया, बस इतना बता तू कि चूहा और गधा किधर हैं। कौन सा चूहा और कौन सा गधा भैया? मैंने तो उन्हें आज देखा ही नहीं। घूम रहे होंगे कहीं। हे, झूठ मत बोल। मैंने देखा, भेड़िया लेकर आया उन दोनों को और गुफा में रखा है। अंदर जाने दो। कि अंदर जाने से पहले मुझसे लड़ना होगा। लड़ाई क्यों? ऐसा क्या है? क्या कोई बात हो गई क्या? मुझे बताओ, पहले तुम दोनों भाई लड़ना क्यों चाहते हो? लड़ाई तो होगी ना। इन्होंने मेरे साथ बेईमानी की है। खुद उजाले की गुफा ले ली और मुझे अंधेरे की गुफा दे दी। अरे इसमें बुरा क्या लगा तुम्हें? बड़ा भाई है, राजा है, तुम्हारा दाहिना हाथ है। तुम छोटे हो। अगर इनके नीचे रहकर अपना हुकूमत करो तो शायद तुम दोनों की बराबरी कोई न कर पाए, चाहे आज जंगल हो या कोई दूसरा जंगल। छोटे, अगर ऐसी बात है तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। जा, तुझे वचन देता हूँ, मेरे मरने के बाद मेरे इस गद्दी का हकदार तू होगा। अरे भैया, ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत बोलो। मैं गुस्सा हूँ, पर भगवान करे ऐसा दिन कभी ना आए। मुझे राजा वाजा नहीं बनना। मैं तो बस उसे भेड़िया के भड़कावे में आ गया था। मुझे माफ कर दो और चलिए मेरे साथ गुफा के अंदर अंदर। भेड़िया, छोड़ दो इन सबको और जाने दो। महाराज, अगर इन्हें छोड़ दिया तो आप राजा कैसे बनेंगे? शेर खान मरेगा कैसे? अब शेर खान कभी नहीं मरेगा, क्योंकि वो मेरा बड़ा भाई है और उसे कोई छू ले ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। तुझे क्या लगा भेड़िया, तू मेरे भाई को भड़काकर मेरे खिलाफ कर देगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मेरा ही खून है और मेरा ही रहे। महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है भेड़िया, अगर अच्छे से रहेगा तो जंगल ये तेरा, नहीं तो तू कहां जाएगा मुझे भी नहीं पता। तो ये दोनों एक हो गए। बजाओ ताली। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि दोनों भाई फिर से एक हो गए। और क्या आज होगा जश्न इस जंगल में, और चलेगी देसी पुआ और बजेगा गाना, शराबी शराबी मैं शराबी शराबी, नागिन डांस नचना। बप्पा की